काम के वक्त पेपर पढ़ा जा रहा है? मशीन खराब है साहब। मशीन खराब है? हाँ साहब। अगर मशीन खराब है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पेपर आराम से पढ़ो। मशीन खराब होने के बारे में तुमने किसी को बताया? मैकेनिक ठीक कर रहा है साहब। आप लोग पैसा किस बात के लिए लेते हैं? अगर ये मशीन को रोज खराब होना है तो क्या फायदा है तुम्हें रखकर कंपनी को? हाँ, आप मुझे बताओ, आप किस बात के पैसे लेते हो? आप इस तरह मुझ पे चिल्लाने के बजाय बेहतर है जाके शारदा जी से बात कीजिए। सारे मशीनों की हालत की ताज़ी रिपोर्ट उन्हें दे दी गई है। तुमने उन्हें रिपोर्ट क्यों दी? मशीनों की रखरखाव की जिम्मेदारी उनकी है या मेरी? तुमने मुझे क्यों नहीं रिपोर्ट दी? आप इस तरह सवाल जवाब मत कीजिए मुझसे। मैं आपके कंपनी का नहीं बल्कि उस कंपनी का नौकर हूँ जिसको मेंटेनेंस का ठेका आपने दिया है। वैसे आप मेरी शिकायत करना चाहते हैं तो मेरे कंपनी को कीजिएगा। अभी देखता हूँ तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को। मैं उस कंपनी का ठेका ही रद्द कर दूंगा जिसमें तुम्हारे जैसे जाहिल वर्कर काम करते हो। ना तुम्हें बात करने की तमीज है और ना काम करने की अकल। आज के बाद मुझे दिखना नहीं। स्कूल से आ गई बेटा? हाँ, मैं अभी आई। वो तो मैं देख ही रही हूँ कि आप अभी आई हैं। पता है कन्या, तुम्हें अभी देखकर मुझे एकदम अपना बचपन याद आ गया। पता है मैं स्कूल जाकर क्या करती थी? वही सब जो तुमने अभी किया। जूते इधर, मोजे उधर, टाई उधर, बैग उधर, मैं इधर। और मेरी मम्मी सारी चीज़ें वापस उठाकर उन्हें अपनी जगह पर रख देती थी। बहुत ध्यान रखती थी मेरी मम्मी। आप किस स्कूल में पढ़ती थी रत्ना आंटी? कोई ना, मैं ना एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी। मतलब तुम जैसे स्कूल में जाती हो, मेरा स्कूल उससे बहुत अलग था। हमारी ड्रेस, यूनिफॉर्म भी बहुत अलग थी। पता है कौन, हम कितनी मस्ती करते थे स्कूल में। हम प्लेग्राउंड में भाग जाते थे, खेल के मैदान में। वहाँ खूब गाना बजाना, खूब मौज मस्ती करते थे। हमारे टीचर्स भी हमारे साथ प्लेग्राउंड में आते थे। टीचर्स आपको डांटती नहीं थी? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो हमारे खेल में हमारे साथ शामिल होते थे। और हमको लड्डू, चॉकलेट, टॉफ़ी, कितनी सारी चीज़ें खाने को मिलती थी। और वो हमें कभी कभी घुमाने भी ले जाते थे। अच्छा, तो मैं भी बाबा से कहकर ऐसे स्कूल में पढ़ने जाऊंगी। ज़रूर जाना बेटा, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे बाबा ज़रूर मान जाएंगे। लेकिन पता नहीं तुम्हारी छोटी माँ मानेंगी कि नहीं। मैडम जी, बोलो। आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी मैडम जी। कौन सी बात? आप गलत न समझे मैडम जी, लेकिन रघु जी ने आज जो कुछ किया वो ठीक नहीं किया। क्या किया उन्होंने? सबके सामने उन्हें डांटा, मुझे मेरी बेइज्जती की। देखो, ये मामला सुपरवाइजर का है, तुम उनसे जाके कहो। उनसे कहा था मैडम जी, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। अच्छा, कहो क्या बात है? एक तो रघु जी ने कंपनी से मेरी शिकायत की और दूसरी सबके सामने मेरी बेइज्जती की। और तो और मेरी कंपनी का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी रघु जी ने कैंसिल करवा दिया है। अब जबकि मैं अपनी पुरानी पेमेंट मांग रहा हूं तो वो भी देने से इनकार कर रहे हैं। तुमने ये सारी बातें सुपरवाइजर से बताई? बताई थी, कोई असर नहीं हुआ। एक मिनट। हेलो, श्याम को अंदर भेज दो। कितनी पेमेंट बाकी है तुम्हारी कंपनी की? वो मुझे ठीक से पता नहीं है जी। रघु जी ने तुम्हें क्यों डांटा था? बिना वजह मैं मशीन। भाभी, आपने मुझे बुलाया? हाँ श्याम, तुम कुछ कह रहे थे।
वही मैं मशीन ठीक कर रहा था और उतने में रघु जी आए और कहने लगे कि तुम ठीक से काम नहीं करते हो और बस मुझे डांटने लगे। श्याम, कुछ डांटा वाटा नहीं इसे, बस जरा से रघु ने ऊंची आवाज से बात की और इसने बराबर का जवाब दिया उसे। ऊंची आवाज से बोला। क्या मैं ऊंची आवाज में बोल रहा था? देखा भाभी से, देखा? देख रही हूँ। सुनो, मशीनों की देखभाल और वर्कर्स की जिम्मेदारी रघु जी और इनकी है। इस मामले में मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती। रहा सवाल तुम्हारे पेमेंट का, तो मैं अभी कैशियर से कहकर करवा देती हूँ, ठीक है? चलो, सामान पैक कर लिया? कैशियर, मेंटेनेंस कंपनी की बैलेंस पेमेंट तुरंत कर दो। और हाँ, उस कंपनी के मैनेजर से कहना कि वो मुझसे आके मिले ऑफिस। रघु जी और उस वर्कर के बीच में जो भी गलतफहमी है, मैं नहीं चाहती कि वो हायर लेवल तक पहुंचे। एक अच्छी खासी मेंटेनेंस कंपनी है, खामखा हमारे रिलेशंस उनके साथ खराब हो जाएंगे, ठीक है? ठीक है शारदा जी। खूब। आपने फोन उठाया था? हाँ, कैशियर खाना खाना गया है। आपने बताया क्यों नहीं कि आप बात कर रहे हैं? मैंने तो कोई बात ही नहीं की। लेकिन आप मेरी बात सुन रहे थे ना? मुझे मौका ही नहीं मिला। नाराज है मुझसे? भला मैं कौन होता हूँ नाराज होने वाला? आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? तो कैसे बात करूं? समझने की कोशिश कीजिए। बिजनेस में भावुक होकर फैसले नहीं लिए जाते। उस मेंटेनेंस कंपनी के सभी वर्कर्स बहुत ही अच्छे हैं और उससे अच्छी मेंटेनेंस कंपनी शायद इस शहर में और कोई है भी नहीं। ऐसे में उस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को अचानक रद्द कर देना हमारे फैक्ट्री के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो शारदा? कि आपको पता चले मैंने फोन पर जो कुछ भी कहा क्यों कहा। मुझे पता चल गया है शारदा, मुझे पता चल गया। मैं समझ गया हूं कि फैक्ट्री की भलाई को ध्यान में रखते हुए जो मैं करने जा रहा था वो गलत था। इसके लिए आप मैं तुमसे ज़बानी माफी मांगूं या लिखने को कहोगी तो लिख दूंगा, लेकिन अंग्रेजी में नहीं, क्योंकि आपकी फैक्ट्री के इस वर्कर को अंग्रेजी नहीं, समझे? इस वक्त आप गुस्से में हैं। बाद में बात करेंगे। पता नहीं क्यों आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे उखड़े हुए रहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात तो जरूर है जो आपको अंदर से परेशान कर रही है। क्या आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि हम श्याम और रत्ना के लिए कुछ नहीं कर पाए, उनके लिए पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए? या फिर कोई और बात है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं कुछ सोच रहा हूं। क्या सोच रहे हैं? यही कि मैं असल में कपड़ा बेचने वाला हूं। गांव में भी यही करता था और शहर में भी आकर जगह जगह घूमकर मैं कपड़ा ही बेचता था। मेरे ख्याल से मुझे अपने अनुभव को फैक्ट्री के काम में लाना चाहिए। मेरा मतलब है कि मुझे जगह जगह घूमकर
अपनी फैक्ट्री के लिए दूसरे कंपनियों से काम लाना चाहिए। मैं सोचता हूँ ये काम मैं अच्छी तरह से कर पाऊंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? आप बात को बदलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कौन सी बात शारदा? यही कि वो ऐसी कौन सी परेशानी है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। आप एक बार मुझसे खुलकर बात क्यों नहीं करते? कब तक ऐसे ही अकेले घूमते रहेंगे आप? अगर तुम्हें यह मालूम है कि मैं परेशान हूं तो तुम्हें उसकी वजह भी मालूम होनी चाहिए। गीता, क्या है तेरा प्रॉब्लम? तू मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जा यहाँ से। मैं क्यों जाऊं? तू ही जा। दीपा। अरे नीता, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तू यहाँ कैसे? हाँ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मतलब? मैंने अपने घर में एक छोटी सी पार्टी अरेंज की है ताकि हम सब कॉलेज के दोस्त मिलकर खूब सारी बातें कर सके, और मैं तुम्हें उसी पार्टी के लिए लेने आई हूँ। लेकिन मेरा आना तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि माँ किसी काम से शहर से भाग गई है। हाँ, और ऐसे में गीता को अकेले छोड़ना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। कम ऑन दीपा, सिर्फ 1-2 घंटे की तो बात है, और गीता इतनी छोटी भी नहीं है कि 1-2 घंटे अकेले नहीं रह सकती। क्यों गीता? ये ऐसे ही डरती रहती है। अकेले घर में रहने से कुछ नहीं होता। हाँ, और तुम्हारे पड़ोसी भी तो कितने अच्छे हैं, वो कुछ देर वहाँ रह लेगी। गीता तो हमारे साथ चलेगी? नहीं नहीं, मैं नहीं चलूंगी। कौन तेरे फ्रेंड्स की बातें सुनकर बोर होगा? ठीक है, तू शारदा आंटी के यहाँ रुक, मैं जाके आती हूँ। नहीं, मैं अपने घर में ही ठीक हूँ, तू जा। ठीक है नीता, हम चलते हैं, लेकिन पहले मैं शारदा आंटी को बता दूँ, फिर हम चलेंगे। ठीक है, चल चलते हैं। शारदा आंटी। शारदा आंटी। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। आंटी, ये मेरी फ्रेंड नीता है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आज इसके घर में एक पार्टी है, इसीलिए मुझे लेने आई हैं। अगर आप कहें तो मैं इसके साथ चली जाऊं? तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें बुलाने आई है, तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, जाओ। थैंक यू आंटी। चल। लेकिन तुम वापस कब लौटोगी? बस 1-2 घंटे में। ज्यादा देर मत करना। ठीक है, थैंक यू आंटी। ये लो। हाँ, ये तो मुझे कहाँ लाया नीता? चल ना यार। लेकिन हम तो तेरे घर जाने वाले थे ना। अरे घर भी जाएंगे, क्यों इतना परेशान हो रही है? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? इंतजार। किसका? तू बस चल। चल। यहाँ तो कोई नहीं है नीता। 1 मिनट रुकना यार, मैंने उन्हें इधर इकट्ठा होने को बोला था। मुझे लगता है वो वहाँ है। तू 1 मिनट यही रुक, में देख के आती हूँ। दीपा, तुम? मुझे आने में देरी तो नहीं ना? तुम प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना। तुम तो जानती हो ना कि तुमसे मिलने के लिए मैं अपने 100 काम छोड़ सकता हूँ। लेकिन जैसे मैं गिराज से निकला ना, उसके बाद एक गाड़ी वाला आ गया। बस उसी की वजह से 5-10 मिनट की मुझे देरी होगी। और वैसे भी कामकाज तो देखना पड़ता है ना। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ओफ, मैं भी कितना बुद्धू हूँ, क्या कामकाज की बात लेके बैठ गया। दरअसल मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि
मैं तुमसे क्या बात करूं। और तो और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब जो हो रहा है वो सच में हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सपना सच होने वाला है। कहीं और चल के बात करें। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे से ऐसी बातें करते हुए? अब इतना नखरा किस लिए दीपा? प्लीज मुझे परेशान मत करो। क्या ये सब कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? मैं और तुम्हें यहाँ बुलाऊंगी। तुमने, मेरा मतलब आपने मुझे यहाँ नहीं बुलाया। कौन कहता है मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया? अगर आपने मुझे यहाँ नहीं बुलाया तो इस वक्त आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हें इसे मतलब? मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, नीता मेरे साथ है। अगर हमें यहाँ किसी ने देख लिया, तुम जाओ यहाँ से। जाता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया था। मुझे आपकी सहेली नीता ने कहा कि आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आया। झूठी कहानियां मत बनाओ। मैं भला नीता से तुम्हें यहाँ बुलाने को क्यों कहूंगी? मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जरूर तुम घर से मेरा पीछा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी मरम पटी कर दी और तुम इसका और ही कुछ मतलब समझ बैठे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सूरज।